कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जहां एक अनाथ लड़के का जन्म हुआ था। उसका नाम अर्जुन था। जब अर्जुन का जन्म हुआ तब उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन का ना कोई सगा संबंधी था और ना ही कोई अपना। गांव के लोग उसे लावारिस कहकर पुकारते थे। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि उसे बचपन से ही दुनिया की बेरुखी और तिरस्कार सहने पड़े थे। अर्जुन की उम्र केवल 5 साल थी जब उसने पहली बार अकेलापन का एहसास किया। गांव के बाकी बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, क्योंकि वह अनाथ था। उसे हमेशा ऐसा महसूस कराया जाता था कि वह दूसरों से अलग है। जहां बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे, वहीं अर्जुन को अकेले ही अपनी ज़िंदगी जीनी थी। वह अक्सर गांव के किनारे वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों सोचा करता था कि उसकी ज़िंदगी क्यों इतनी कठिन है। गांव के लोग अर्जुन की देखभाल के लिए भी कुछ नहीं करते थे। वह जैसे तैसे दिन काटता था। कभी कभी गांव की महिलाएं उसे बचा हुआ खाना दे दिया करती थीं, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होता था। अर्जुन को अक्सर भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसके मन में एक चीज़ हमेशा रहती थी, उम्मीद। उसे लगता था कि शायद कभी कोई चमत्कार होगा और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अर्जुन की हालत को देखकर गांव के एक बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम रामू काका था, रामू काका को अर्जुन पर दया आ गई। रामू काका गांव के सबसे गरीब व्यक्ति थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ रहने की अनुमति दी और उसे थोड़ी बहुत शिक्षा भी देने की कोशिश की। अर्जुन रामू काका के पास रहने लगा, लेकिन गरीबी और अभाव अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। रामू काका बहुत बूढ़े थे और वे ज़्यादा दिन तक अर्जुन का ख्याल नहीं रख पाए। एक दिन रामू काका का भी देहांत हो गया। अर्जुन अब फिर से अकेला हो गया था। इस बार अर्जुन के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगा। रामू काका की मृत्यु के बाद अर्जुन को एक बार फिर से गांव वालों की बेरुखी का सामना करना पड़ा। रामू काका के घर से भी उसे निकाल दिया गया और अब अर्जुन के पास न रहने की जगह थी, न ही खाने के लिए भोजन। अर्जुन अब दिन भर गांव की गलियों में भटकता रहता था। उसके मन में सवाल उठते थे, क्या मेरा कोई भी नहीं है क्या? मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा क्या? उसका मन टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी थी। एक दिन जब अर्जुन भूखा और थका हारा गांव की गलियों में भटक रहा था, तभी उसे एक शहर जाने वाली बस दिखी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उस बस में चढ़ने का फैसला कर लिया। बस उसे एक बड़े शहर में ले आई। वह गांव से बहुत दूर था और अर्जुन को वहां कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने सोचा कि शायद शहर में उसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि शहर की ज़िंदगी गाँव से कहीं ज़्यादा कठोर और बेरहम होती है। शहर में कोई उसे लावारिस नहीं कहता था, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी को नहीं पहचानता था, लेकिन यहाँ की भीड़ और अजनबियत ने उसे और भी अकेला बना दिया था। अर्जुन ने शहर के एक बाज़ार में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्र छोटी थी और कोई उसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। दिन रात भूखा प्यासा अर्जुन सड़क किनारे भीख मांगने को मजबूर हो गया। कभी कभी लोग उसे कुछ सिक्के दे देते थे और उन सिक्कों से वह थोड़ा सा खाना खरीद पाता था, लेकिन ज़्यादातर दिन वह भूखा ही सोता था। अर्जुन का मन अब और ज़्यादा टूट चुका था। उसे लगता था कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक और लावारिस लड़के से हुई, जिसका नाम सूरज था। सूरज भी अर्जुन की तरह ही अनाथ था और सड़कों पर भीख मांगकर जीने को मजबूर था। दोनों की हालात एक जैसी थी और इस तरह उनकी दोस्ती हो गई। अर्जुन और सूरज एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। वे दोनों अब साथ साथ भीख मांगते थे और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम अब वह अकेले नहीं थे। अर्जुन और सूरज का जीवन कठिन था, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर वे थोड़ी राहत महसूस करते थे। एक दिन जब वे दोनों सड़क के किनारे बैठे थे, तब एक अमीर आदमी उनकी ओर आया। वह आदमी समाज सेवी था और गरीब बच्चों की मदद करने के लिए जाना जाता था। उसने अर्जुन और सूरज की हालत देखी और उनसे बात करने की कोशिश की। अर्जुन पहले तो डर गया, क्योंकि उसने अब तक केवल तिरस्कार और तानों का सामना किया था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सच्ची दया और ममता देखकर अर्जुन को लगा कि शायद वह उनकी मदद कर सकता है। उस आदमी का नाम श्याम लाल था। उसने अर्जुन और सूरज को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह उन्हें शिक्षा देगा और एक अच्छा जीवन जीने का मौका देगा। अर्जुन और सूरज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। श्याम लाल उन्हें एक अनाथ आश्रम में ले गया, जहाँ बहुत सारे भी अनाथ बच्चे रहते थे। वहाँ उन्हें साफ कपड़े, अच्छा खाना और शिक्षा मिलने लगी। अर्जुन और सूरज दोनों मेहनत से पढ़ाई की और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में सुधार होने लगा। अनाथ आश्रम में उन्हें न केवल शिक्षा मिली, बल्कि एक परिवार का एहसास भी हुआ।
वे अब अकेले नहीं थे, वहाँ के बाकी बच्चे उनके भाई बहन की तरह रहते थे और श्यामलाल उनके लिए एक पिता समान बन गए थे। समय बीतता गया और अर्जुन सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों ने मेहनत और लगन से अपनी ज़िंदगी में सफलता पाई। अर्जुन ने एक शिक्षक बनने का फैसला किया ताकि वह उन बच्चों का मदद कर सके जो उसकी तरह ही कभी अनाथ और लावारिस थे। सूरज ने एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का निर्णय लिया ताकि वह सड़कों पर रहने वाले बच्चों की मदद कर सके और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका दे सके। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत दुख सहा, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया। उसकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। यह कहानी उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कारण से अकेले, अनाथ या लावारिस हैं। यह दिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में धैर्य और उम्मीद बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने अपने अकेलेपन, गरीबी और समाज की बेरुखी का सामना किया, लेकिन अंत में उसने अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई जिसमें वह न केवल खुद खुश था बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बना। समाज के लिए यह कहानी एक बड़ा संदेश देती है। हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जो किसी कारणवश अकेले हैं या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर हम उनकी मदद करें तो वे भी एक दिन अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की कहानी मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ।